नूरी को 50 साल होने को आई थी। वो कभी अपनी शादी के बारे में नहीं सोचा था। उसके साथ में एक नौकर भी था। नूरी की सारी ज़रूरतें पूरी करना ही उस नौकर का काम था। बरसों से नूरी के साथ रहने से उस पर बहुत यकीन और विश्वास था। क्या कारण था पता नहीं, 50 की उम्र में शादी करने का मन बना। नूरी के साथ शादी करने के लिए जो लड़की मान गई थी वो नूरी से भी बहुत छोटी उम्र की थी और बहुत ही खूबसूरत थी। शादी तो बड़े धूमधाम से हो गई। नूरी के नौकर बहुत खुश था अपनी मालिक के शादी से। जीवन बड़े आराम से गुजरने लगा। देखते देखते 10 साल हो गए। नूरी की खुशी की जिंदगी के लिए ना कोई उम्र बीच में आई, ना कोई तकलीफ झेलनी पड़ी, ना कोई शक। कुछ भी काम नहीं आया। आराम से जीते रहे। एक बार वो नौकर आकर नूरे से कहता है, हुजूर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। नूरी उसको गौर से देखा और कहा, कहो क्या कहना चाहता है। हुजूर मैंने आपका नमक खाया है। आपको कुछ तकलीफ़ हो गई या कोई आपत्ति आ गई तो मुझे सहन नहीं होता। देखो ये हिचकिचाहट छोड़ो और क्या कहना चाहता है साफ साफ कह दो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नूरी ने कहा, हुजूर मेम साहब बड़ी अच्छी है, मुझे माँ के समान है। दिन ब दिन मेम साहब में बदलाव आ रहा है। आपको कुछ बताए बिना कुछ चल रहा है। नौकर ने कहा, अच्छा मेरी बीवी चाल चला रही है। नूरी बड़े आश्चर्य से कहा, हाँ हुजूर मेरी यकीन मानो, मैं आपसे कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला है। मेम साहब अपने कमरे में बैठकर अपनी दादी के ज़माने की लोहे की पेटी में कुछ रखना फिर निकालना करती रहती है। मैं खुद अपनी आंखों से ये सब करते हुए देखा है। मैं इतने भरोसेमंद नौकर होते हुए भी मुझे देखते ही वो लोहे की पेटी को बंद कर देती है। मैं पहले सोचा था उसमें दादी की बुनाई सामग्री हो सकती है या कुछ पुराने कपड़े। नहीं हुजूर, उसमें कुछ और ही है। मेरे ख्याल से कोई खजाना छुपा होगा, नहीं तो ये राज छुपाने से क्या मतलब। नौकर ने कहा। नूरी की पत्नी ने इस बात को चुपके से सुन ली। अगले दिन नूरी जाकर अपनी पत्नी को तंग करने लगा कि वो लोहे की पेटी को दिखाने के लिए। पत्नी मना करते हुए बोली, क्या मुझ पर आपको शक होने लगा है या आपके भरोसेमंद नौकर के कहने पर आप मुझसे पूछ रहे हो। नूरी की पत्नी ने सवाल किया। अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिला तो क्या तुम उस पेटी को खोलकर नहीं दिखाओगी। नूरी ने भी उसके सवाल पर सवाल किया। ऐसे ही नहीं दिखाऊंगी, पत्नी ने कहा। क्या पेटी को ताला लगाया है, नूरी ने पूछा। पत्नी उस पेटी की चाबी नूरी के हाथ में देकर वहाँ से चली गई। उसकी आंख भर आई थी। नूरी बहुत बेचैन हो उठा। रात भर जागता रहा। नींद गायब हो गई थी। सुबह अपने दूसरे नौकरों को बुलाकर चाबी उनके हाथों में देकर उनको आदेश दिया, इस पेटी को कहीं दूर ले जाकर दफनाना चाहिए, लेकिन उसका ढक्कन नहीं खोलना है। सारे नौकर नूरी के कहे अनुसार उस पेटी को दफना कर आ गए। नूरी की पत्नी ने इसकी वजह पूछी। पति पत्नी के बीच ऐसी कोई चीज़ ही नहीं रहनी चाहिए जो विश्वास तोड़ सके। अगर उस पेटी में विश्वास तोड़ जाने की कोई चीज़ पाई गई तो मुझे तुम पर विश्वास उठ जाता था, या उसमें कुछ भी नहीं मिला तो तुम्हें मुझ पर विश्वास उठ जाता था। इसलिए मैंने ये फैसला कर दिया कि ऐसी चीज़ घर में ही नहीं रहना चाहिए। नूरी ने अपनी सफाई दी।